क्या आप अपनी मर्जी से बाल अपने देश में कटवा सकते हैं? अगर आप जीन्स पहन लें तो क्या आपको जेल में डाल दिया जा सकता है? अगर आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख लें तो क्या आपको गोली मार दी जा सकती है? दोस्तों, कुछ ऐसा माहौल है नॉर्थ कोरिया का, जहां पर आप अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के ऊपर इतने सख्त कानून लगाए गए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आज इस वीडियो में हम आपको नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या वाकई में भी ऐसा होता है। हेयर कट। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो ऐसे हेयर कट करवाते हैं जो बिल्कुल किसी नमूने से कम नहीं लगते, और कई बार तो आप इन लोगों को देखकर डर जाएंगे। वैसे ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो अपने मन मुताबिक जैसे चाहे वैसे हेयर कट करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को ऐसी आज़ादी नहीं है। वहाँ की सरकार ने इसके ऊपर भी कानून बना रखा है। नॉर्थ कोरिया में मर्दों को 15 और औरतों को 18 तरीके की हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति इन दिए हुए हेयर स्टाइल्स के अलावा और कोई हेयर स्टाइल रखता है तो समझिए उसकी खैर नहीं। वहां पर ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाती है, जहां तक कि आप नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी से बाल भी नहीं कलर कर सकते। शादी से पहले नॉर्थ कोरिया में महिलाओं को लंबे बाल रखने की इजाजत है, लेकिन शादी के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से छोटे बाल रखने होते हैं। प्लेजर स्क्वाड। नॉर्थ कोरिया में एक बिल्कुल विचित्र तरह का ग्रुप होता है जिसमें 2000 से ज्यादा खूबसूरत लड़कियों को भर्ती किया जाता है। इन लड़कियों की भर्ती सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि वो नॉर्थ कोरिया के हाई क्लास ऑफिसर्स को एंटरटेन कर सके। सबसे हैरानी की बात यह है कि लड़कियों को 13 साल की उम्र में ही भर्ती कर लिया जाता है। लड़कियों को स्कूल से चुना जाता है और उनकी गहन मेडिकल जांच होती है कि उन्हें कहीं कोई बीमारी तो नहीं। पूरी मेडिकल जांच खत्म होने के बाद उन्हें इस प्लेजर स्क्वाड में भर्ती किया जाता है। आप समझ ही सकते हैं प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद या मजा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी। नॉर्थ कोरिया के लोग कितनी भी धन दौलत कमा ले, लेकिन वो कोई भी प्रॉपर्टी नॉर्थ कोरिया में खरीद नहीं सकते। वहां की सरकार का नियम है कि नॉर्थ कोरिया की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। भले ही नॉर्थ कोरिया के लोग अपने घरों में रहते हैं, लेकिन असल में उस घर का असली मालिक किम जोंग ही होता है। सैनिटरी पैड। महिलाओं की सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है सैनिटरी पैड, लेकिन नॉर्थ कोरिया में आपको सैनिटरी पैड किसी भी दुकान पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस चीज को बेचना वहां पर बैन है। वहीं बर्थ कंट्रोल के कोई भी प्रोडक्ट्स आपको नॉर्थ कोरिया में नहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप नॉर्थ कोरिया जाने की सोच रहे हैं तो इन सब चीजों की पहले ही व्यवस्था कर लें। जीन्स। नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से किम जोंग के इशारे पर चलता है, और इसलिए वहां पर एक कानून है और इसमें वहां के मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, और जीन्स पहनने की वहां पर सख्त मनाही है, क्योंकि जीन्स किम जोंग को बिल्कुल पसंद नहीं। और गलती से कोई महिला या पुरुष जीन्स पहने दिख गया तो उसका जेल जाना तय है, क्योंकि किम जोंग का मानना है कि इससे वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा मिलता है। स्कूल। आज 21वीं सदी में देश का हर स्कूल बच्चों के एजुकेशन को सरल बनाने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया के स्कूलों की अलग ही कहानी है। स्कूल फीस के अलावा नॉर्थ कोरिया के बच्चों को टेबल चेयर में बैठने के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, यानी कि जो बच्चे जैसी सुविधा चाहते हैं वहां पर उन सुविधाओं के लिए अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। वहीं वहां के कोई भी स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होता है। स्कूल के बच्चे ही पूरे स्कूल की साफ सफाई करते हैं। ट्रैवल। अगर आप कोई दूसरे शहर जाना चाहें, इसके लिए आपको किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो वहां की सरकार से आपको सबसे पहले परमिशन लेना होगा। उसी तरह नॉर्थ कोरिया का एक शहर है प्योंगयांग, जहां पर नॉर्थ कोरिया के हाई क्लास ऑफिसर्स को रहने की ही इजाजत है। वहीं इस शहर के चारों तरफ गार्ड्स पहरा देते रहते हैं ताकि कोई आम आदमी शहर में घुस ही न सके। वहीं शहर को छोड़कर नॉर्थ कोरिया के बाकी शहरों में लोड शेडिंग की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन इस शहर में बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है, जहां अफसरान रहते हैं। सोशल मीडिया। देखा जाए तो आप और हम बहुत खुशनसीब हैं जो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं है। उस देश में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स बिल्कुल बैन है। वहां पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया में बने सोशल मीडिया ऐप्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन सोशल मीडिया ऐप्स में नागरिक वही देखते हैं जो उनकी सरकार दिखाना चाहती है। इतना ही नहीं, वहां के न्यूज चैनल भी सरकार के कंट्रोल में रहते हैं और वही न्यूज दिखाई जाती है जैसा किम जोंग चाहता है। यहाँ तक कि वहां के नागरिक दूसरे देश के फिल्मों का आनंद भी नहीं ले सकते, और अगर ऐसा करते हुए गलती से कोई पकड़ा गया तो उसे या तो जेल में डाल दिया जाता है या उसे गोली मार दी जाती है। कंप्यूटर। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप जानते हैं कि भारत में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप खरीदना कितना आसान है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों को इन बेसिक चीजों को खरीदने की भी इजाजत नहीं है।
वहां पर इस तरह की चीजें नॉर्थ कोरिया के हाई रैंक ऑफिसर से इस्तेमाल करते हैं और आम आदमी की पहुंच इससे बहुत दूर है। अगर फिर भी किसी आम व्यक्ति को अगर कोई कंप्यूटर खरीदने की जरूरत पड़ी तो उसे सबसे पहले वहां की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती। कैलेंडर। नॉर्थ कोरिया को छोड़कर दुनिया के बाकी देश एक ही तरह का कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इनका अपना ही कैलेंडर है जिसे जूश कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को नॉर्थ कोरिया ने 8 जुलाई 1997 में अपनाया था। जब किम टू सोंग की तीसरी डेथ एनिवर्सरी थी तब ये कैलेंडर अपनाया गया था उस देश में। यहाँ तक कि इस देश का अपना ही टाइम जोन है जिसे नॉर्थ कोरिया के लोग प्योंगयांग टाइम कहते हैं। रिलीजन। नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को नहीं माना जाता है। वहां पर बाइबल, गीता, पुराण जैसी किताबों पर टोटली बैन है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे कई किस्से हैं जहां पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया जब वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाना चाहते थे। अगर कोई वहां पर बाइबल जैसी किताब के साथ पकड़ा जाता है तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता है या उसे गोली मार दी जाती है। पनिशमेंट। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो सिर्फ उसे ही सजा नहीं दी जाती है बल्कि उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को उसके गुनाह की सजा भुगतनी पड़ती है। यहाँ तक कि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके साथ उसके पूरे परिवार को जेल में भेज दिया जाता है और आने वाली 3 नस्लों को भी उसी जेल में रहना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के इन सब सख्त कानूनों की वजह से वहाँ के ज्यादातर नागरिक नॉर्थ कोरिया से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही सफल हो पाते हैं और जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें सजाए मौत की सजा दी जाती है। आप और हम बहुत खुशनसीब हैं जो भारत जैसे देश में रहते हैं जहां पर हम जो चाहे जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं और इसके लिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अभी के अभी शेयर करें ये वीडियो और सब्सक्राइब करें अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल। धन्यवाद।